नमस्कार दोस्तों। रियल हॉरर स्टोरीज चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं सच्ची घटना पर आधारित खौफनाक किस्सा, जिसे हमें दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में रहने वाले संजीव ने शेयर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। बाहरी दिल्ली क्षेत्र में रहने वाला संजीव अपना परिवार चलाने के लिए बाइक टैक्सी चलाया करता था। वह दिन में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बाइक टैक्सी चलाया करता था, ताकि अपने परिवार को उचित सुख सुविधा दे सके। रात्रि के तकरीबन 10 बज रहे थे और संजीव एक ट्रिप पर ISBT कश्मीरी गेट की ओर गया हुआ था। वहां से उसके मोबाइल पर बेल बजी और एक राइड बाईपास बुराड़ी के लिए आई। संजीव ने वह एक्सेप्ट की। सोचा वहीं से होता हुआ मैं अपने घर की ओर निकल जाऊंगा। वह लोकेशन पर पहुंचा। लोकेशन पर पहुंचकर उसने देखा कि एक 35-40 साल का व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा है। संजीव ने पूछा, क्या आपने ही राइड बुक की है? वह व्यक्ति बोला, हाँ मैंने ही बुक की है। संजीव बोला, ठीक है, आप मुझे OTP दे दीजिए। मगर OTP की बात सुनते ही वह व्यक्ति थोड़ा परेशान हो गया। वह बोला, एक्चुअली मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, इसलिए मैं OTP नहीं दे पाऊंगा और मैं आपकी पेमेंट भी घर पहुंचकर ही कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल अभी स्विच ऑफ है और मेरे पास कैश भी नहीं है। संजीव बोला, ठीक है, तो मैं यह राइड कैंसिल कर देता हूँ। तभी वह व्यक्ति थोड़ा घबराया। अरे नहीं, मुझे घर जल्दी पहुँचना है, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, उसके लिए केक भी लेकर जाना है। थोड़ा सोचने पर संजीव को एक आइडिया आया। उसने बोला, ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे भी उसी ओर जाना है। आप घर पहुंचकर मुझे पैसे दे दीजिएगा। वह व्यक्ति राजी हो गया। संजीव ने उसे बैठाया और चल पड़ा। रिंग रोड पर चलने के बाद वह व्यक्ति बोला, एक काम करना, आप GTB नगर होते हुए चलना। वहां पर बेकरी से मुझे अपनी बेटी के लिए केक भी लेना है। आज उसका 8वां बर्थडे है। संजीव ने वैसा ही किया। बेकरी पर पहुंचकर उस व्यक्ति ने केक लिया, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने 400 रुपये संजीव से लेकर बेकरी वाले को पेमेंट की। संजीव ने पैसे दे दिए। सोचा कोई बात नहीं, घर पे चलकर इससे पैसे ले लूंगा। केक लेकर वे लोग घर की ओर बढ़ चले। ठंड बढ़ती जा रही थी। समय लगभग रात 11:30 का हो चला था। कोहरा भी पड़ने लगा था। संजीव ने आउटर रिंग रोड से हटकर साइड वाली रोड पर चलना ठीक समझा, क्योंकि उस पर मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से मेट्रो के फ्लाईओवर के नीचे आसानी से जाया जा सकता था। यह मेट्रो अभी चालू नहीं हुई थी। रोड पर भी बहुत कम ही लोग थे। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे, रोड सुनसान होती जा रही थी। अचानक संजीव ने महसूस किया कि उसकी बाइक कुछ हल्की हो रही है। उसने सोचा शायद इंजन में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से यह हल्की और डिसबैलेंस चल रही है। वातावरण में ठंड पड़ती जा रही थी। संजीव को भी अब घर पहुंचने की जल्दी थी। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, मगर बाइक की
हेडलाइट ब्लिंक होने लगी। संजीव ने पीछे बैठे व्यक्ति से पूछा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मगर पीछे से कोई आवाज नहीं आई। संजीव को लगा शायद उस व्यक्ति ने उसकी आवाज सुनी नहीं है। उसे तीव्र बदबू आने लगी। उसे लगा आसपास नाले में से शायद इतनी तेज बदबू आ रही है। रोड पर भी अंधेरा होता जा रहा था। उसने रियर व्यू मिरर में पीछे की ओर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे केक का डिब्बा हवा में लटका हुआ है और कोई पीछे नहीं बैठा। यह देखकर संजीव कुछ घबरा गया। उसने बाइक रोड के साइड में लेकर ब्रेक लगा दिए। तभी पीछे बैठा व्यक्ति बोला, क्या हुआ, ब्रेक क्यों मार दिए? कुछ बात है क्या? संजीव को लगा लगता है मेरा वहम है या कोहरे की वजह से मुझे ऐसा लगा है। उसने फिर से बाइक चलानी शुरू कर दी। बाईपास पहुंचकर उसने उस व्यक्ति से उसके घर के बारे में पूछा कि किस ओर चलना है। वह व्यक्ति बताता रहा और संजीव एक बस्ती टाइप की कॉलोनी में पहुंच गया जहां ज्यादातर घर लोअर कैटेगरी के थे। अंधेरे भरी टूटी फूटी गली में जाकर एक कच्चे मकान के आगे उसने मोटरसाइकिल रुकवा दी। वह व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरा और उसने केक वहीं मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर रख दिया और बोला, मैं अभी आपको पैसे ला कर देता हूं, और कमरे के अंदर चला गया। संजीव कुछ देर वहां इंतजार करता रहा। लगभग 5 मिनट तक भी जब कोई बाहर निकल कर नहीं आया तो उसने आवाज लगाई, हेलो, हाँ जी सुनिए, मुझे देरी हो रही है, ये केक ले लीजिए अपना और पेमेंट कर दीजिए। मगर अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। तब संजीव मोटरसाइकिल से उतरा। उसने केक उठाया और मकान की ओर बढ़ चला। उसने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से एक महिला निकली जिसके साथ एक 8 साल की बच्ची भी थी। संजीव ने सारी बात बताई और कहा, मेरी पेमेंट कर दीजिए और यह केक रख लीजिए। वह महिला वापस मकान के अंदर चली गई। थोड़ी देर में एक 14-15 साल का लड़का बाहर निकला और उसने संजीव को अंदर बुलाया। संजीव अंदर गया तो उसने देखा खाट पर एक वृद्ध महिला लेटी हुई थी। शायद उसकी तबीयत कुछ खराब थी। कमरे में धीमी धीमी लाइट जल रही थी। वह लड़का बोला, आज मेरी बहन का बर्थडे है। हम काफी देर से बेकरी पर केक बुक कर रहे थे, मगर वो लोग कह रहे थे कि कोई भी राइडर इस समय यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज केक नहीं आ पाएगा। मगर आपने केक लाकर हमारी समस्या हल कर दी। बताइए कितने रुपए हुए? लड़के की बातें सुनकर संजीव को कुछ आश्चर्य सा हुआ। वह बोला, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तभी लड़के ने सामने वाली दीवार की ओर हाथ से इशारा करते हुए कहा, वह देखिए। संजीव ने ज्यों ही दीवार पर टंगे हुए एक फोटो को देखा जिस पर माला डली हुई थी, तो संजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये फोटो किसी और व्यक्ति की नहीं, उसी व्यक्ति की थी जो अभी राइड के दौरान मोटरसाइकिल पर संजीव के पीछे बैठकर यहाँ तक आया था और यही व्यक्ति केक भी लेकर आया था। ऐसी सिचुएशन में संजीव घबरा गया और उसका दिमाग चकराने लगा।
वह तुरंत वहां से भागने की तैयारी करने लगा क्योंकि वह बुरी तरह से घबरा चुका था। लड़के ने पूछा, कितने पैसे हुए? तो संजीव बोला, नहीं नहीं, कोई पेमेंट नहीं है, ये सब आज बेकरी की तरफ से फ्री है। और वह जल्दी से भागता हुआ मोटरसाइकिल की ओर आया और उसने तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने घर की ओर तेजी से चल पड़ा। उसने अपनी बाइक सीधा अपने घर पहुंचकर ही रोकी और एकदम से बाइक खड़ी करके सीधा अपने कमरे में भागता हुआ चला गया। वह बुरी तरह से घबरा रहा था। उसने घबराहट में खाना भी नहीं खाया और उसे तेज बुखार हो गया। उसने यह सारी बात अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी पड़ोस से ओझे को बुला लाई, जिसने कुछ झाड़ फूंक करके संजीव के कमरे की शुद्धि कर दी और उसके बेड के सहारे धूनी लगा दी। संजीव सो गया और अगले दिन काम पर भी नहीं गया। वह सोचने लगा, एक पिता अपनी पुत्री से इस तरह भी प्रेम कर सकता है कि उसके बर्थडे पर इस तरह केक उसने पहुंचाया। पर क्या यह सच्ची घटना थी या एक वहम था मेरा? 3-4 दिन बाद ही वह काम पर जाने लायक हो पाया और अब उसने 9 बजे के बाद लेट नाइट राइडिंग बंद कर दी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको संजीव का यह अनुभव? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। साथ ही बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको भविष्य में इसी प्रकार की कहानियों का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने दोस्त और होस्ट कैप्टन सिंह को इजाजत दीजिए। जय हिंद।